इसी तरह नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि एक वक्त था हमारी रातें कहां गुजरती थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं मौलाना इतना न डराओ कि अल्लाह करीम नहीं। मैंने कहा उनकी जिंदगी देख जिनको मेरे रसूल ने अपनी जबान से जन्नत की जमानतें दी थी, उनकी रातें कैसे गुजरती थी। सैयदना फारूक आजम अपनी दाढ़ी को पकड़ करके रोते थे और अर्ज करते थे मौला उमर पर रहम फरमा। मौलाए कायनात सैयदुस सादात बाबे मदीनतुल इल्म सैयदना अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, जिनके बेटे जन्नती जवानों के सरदार, जिनकी बीवी जन्नती औरतों की सरदार, जो खातिमुल विलायत मौलाए कायनात, उनकी रातों के बारे में आता है जब रात का आखिरी पहर आता तो मौलाए कायनात अल्लाह के खौफ से ऐसे रोते और ऐसे गिरियावजारी करते, ऐसे तड़पते जैसे सांप का डसा हुआ तड़पता था। ऐसे मौलाए कायनात अल्लाह के खौफ से तड़पते थे और रब की बारगाह में गिरियावजारी करते थे। जिनको जन्नत की बशारतें दी गई वो इस तरीके से आंसू बहाएं, वो इस तरीके से रोए। औरों की बात तो जाने दीजिए। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा की गलियों में निकलते हैं और गलियों में निकल करके देखते हैं कि जिनकी मैंने खुद तरबियत की, मैंने जिनको खुद तैयार किया, मैंने जिनको अल्लाह की मारिफत अता की, जरा उनकी रातें कैसे हैं। गौर करना, हुजूर उम्मत की रातों को चेक करने के लिए निकल रहे हैं, हुजूर उम्मत की रातों को देखने के लिए निकल रहे हैं कि मदीने वालों की रातें कैसी है। अल्लाह अकबर। लेकिन आज के माहौल की तरह वहां ऐसे रात में कोई चांदनी माहौल नहीं होता था। ऐसे वहां रात के वक्त में अल्लाह अकबर भीड़ का माहौल नहीं होता था। अल्लाह अल्लाह। सूफिया फरमाते हैं जैसे परिंदे शाम का इंतजार जंगल में करते हैं कि सूरज गुरूब होगा और हम अपने घोंसलों की तरफ जाएंगे, वैसे वो अल्लाह वाले शाम का इंतजार इसलिए करते थे कि दिन की मसरूफियत से निजात मिलेगी और हम मुसल्ले पर आंसुओं की सौगात पेश करने के लिए पहुंचेंगे। उनकी रातों का हाल ये था। अल्लाह अकबर। उनको रातों से प्यार इसलिए था, उनको रातों का इंतजार इसलिए था कि अल्लाह की इबादत करेंगे, आंसुओं की सौगात पेश करेंगे, रब की बारगाह में मगफिरत तलब करेंगे। अल्लाह अकबर। मुस्तफा जाने रहमत अपने उम्मत की रातों को चेक करने के लिए, अहवाल देखने के लिए घर से निकले। मेरा अकीदा यह है, इशारा मिल रहा है हुजूर उम्मत की रातों को चेक करते हैं। इश्क़े मुस्तफा का दावा करने वालों, अगर हुजूर हमारी रातें देख रहे हैं तो हुजूर का दिल खुश होता होगा या दुखता होगा। हम रातों को क्या करते हैं, वो मुसल्लों के लिए रातों का इंतजार करते थे और हम गुनाहों के लिए रातों का इंतजार करते। उनको रातें कम पड़ती थी अल्लाह की इबादत के लिए और हमें रातें कम पड़ती है गुनाह के लिए। कितना बड़ा अलमिया है। जब मेरी कौम के नौजवान रातों को मुसल्ले पर रोकर गुजारते थे तब ये उम्मत गुलाम नहीं थी बल्कि आका थी। तब ये उम्मत भिखारी नहीं थी बल्कि दाता थी। जब मेरी कौम के जवान अल्लाह की बारगाह में आंसुओं की सौगात पेश करते थे तो कोई आपको मुल्क से निकालने की बात नहीं करता था, लोग आपको अपने ममालिक में ले जाकर बसाने की बात करते थे। जब तक के पाक दामनी हमारी पहचान थी उस वक्त तक लोग हमें इज्जत की निगाह से देखते थे, जलील नहीं करते थे। आज अपनी रातों का अंदाजा करो, हमारी रातें नुक्कड़ों पर, होटलों पर, और अब तो अलियाज़ु बिल्लाह फैशन के नाम पर ऐसे मामलात चले हैं कि रात रात भर नौजवान जो समझते कि ये गुनाह है ही नहीं, कोई अपनी रातों को क्लब में गुजार रहा है, कोई अपनी रातों को ढाबे पे गुजार रहा है, कोई अपनी रातों को होटलों पे गुजार रहा है। मैं ये नहीं कहता होटल में खाने ना जाओ, मैं ये नहीं कहता ढाबे पे खाने ना जाओ, लेकिन ये कौन सी दानिशमंदी है कि पूरी रात आप किसी होटल में गुजार दें, पूरी रात आप किसी ढाबे पे गुजार दें, हंसी मजाक करते हुए, हुक्का पीते हुए। और वो भी आजकल के नौजवान, पता नहीं क्या लत लगी है हुक्के की, न इसको गुनाह समझा जाता है। आपसे पूछता हूं, क्या इस एंगल से आप हुक्के को नहीं देखते कि जिन जिन फ्लेवर के तंबाकू और जो चीजें आप महंगी महंगी हजारों रुपए के इस्तेमाल करके धुआं उड़ा देते हो, क्या क़यामत के दिन अल्लाह आपसे नहीं पूछेगा? जिस कौम की बच्चियां लॉजों में गुर्बत की वजह से बेची जा रही हो, उस कौम के जवान अगर हजारों रुपए हुक्के की नजर कर दे तो क्या इनसे पूछा नहीं जाएगा? जिस कौम की बेटियां सिग्नलों पे भीख मांग रही हो, क्या उस कौम से सवाल नहीं होगा कि उन्होंने हुक्के के नाम पे हजारों रुपए खर्च कर दिए थे? किस बला की मैं से है सरशार हम
दिन ढला होते नहीं होशियार हम, मिटने वाली कौमों का तरीका वही होता है जो हम कर रहे हैं। इकबाल ने 1 सदी पहले कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तान होगी। हुक्के को गुनाह नहीं समझा जा रहा है, मैं कोई फतवा देने नहीं आया, लेकिन इस एतबार से कि अपने हजारों रुपए आप आग में जला रहे हो। और याद रखना, ये हुक्का ही है जो आपको सिगरेट का आदी बनाएगा, क्योंकि आप हुक्का लेकर के हर जगह तो जा नहीं सकते ना, तो बाद में सिगरेट पीने के आदी बन रहे हैं जवान। और फिर सिगरेट जो कर रही है, फेफड़ों को खराब कर रही है, दिल को खराब कर रही है, दिमाग को माऊफ कर रही है। हो क्या गया है? और पूरी पूरी रात ढाबे पर गुजर रही है। जो रात पूरी ढाबे पे गुजार के सुबह घर पहुंचेगा, वो ड्यूटी पे कब जाएगा? वो तिजारत के लिए कब जाएगा? वो कमाई के लिए कब जाएगा? होटल में खाना खाने की जरूरत थी, खाना खाए निकल गए, जरूरत पूरी हो गई तो निकल जाओ, क्यों गपशप करते हो? अरे मस्जिद में जब जरूरत पूरी हो जाए तो कुरान कहता है फैज़ा कुदियतिस सलाह फंतशिरू, नमाज पढ़ लिए तो बाहर निकलो। अगर चाहिए सेगा अम्र नहीं है, हुक्म नहीं है, लेकिन इबादत के लिए तो है ना कि निकलो। और क्या करो? अल्लाह का फज़ल तलाश करो, यानी अपने कारोबार में लग जाओ। कहीं ऐसा नहीं मस्जिद में जुमा के दिन कहा जा रहा है कि निकलो मस्जिद से और अल्लाह का फज़ल तलाश करो, जब वहां जरूरत पूरी होने के बाद मस्जिद से निकलने को जायज करार दे दिया गया। हालांकि यहूदियों के यहाँ पूरा शनीचर का दिन कारोबार बंद करने का हुक्म है, ईसाइयों के यहाँ पूरा इतवार के दिन कारोबार बंद करने का हुक्म है, और हमारे यहाँ जुमतुल मुबारक ईद का दिन सबसे ज्यादा मुबारक दिन है। लेकिन ये नहीं कहा गया कि जुमा के दिन कारोबार बंद करो, हमें किसी दिन कारोबार बंद करने का हुक्म नहीं है, बल्कि फरमाया अल्लाहु अकबर इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फसौ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ। अज़ान से पहले कारोबार कर सकते हो, मगर अज़ान सुनो तो कारोबार बंद करके अल्लाह के जिक्र के लिए दौड़ पड़ो, अल्लाह की इबादत के लिए दौड़ पड़ो। तो चूंकि बंद करने का हुक्म दिया था कि अज़ान सुनो तो कारोबार बंद कर दो, तो किसी को ये गलतफहमी ना हो जाए अब अज़ान के बाद कारोबार कर नहीं सकते, तो इबादत के लिए कह दिया गया फैज़ा कुदियतिस सलातु फंतशिरू वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, और दौड़ो, वब्तगू, फैल जाओ जमीन पे, निकल जाओ जमीन पे अल्लाह का फज़ल तलाश करने के लिए। क्यों? इसलिए कि गुर्बत इंसान को कभी कभी कुफ्र तक पहुंचाती है। आजकल के नौजवान लड़के रातों को नुक्कड़ों पे, होटलों पे, ढाबे पे, गुनाहों के अड्डों पे गुजारते हैं और दिन भर सोते पड़े रहते हैं। नतीजा क्या हो रहा है कि बहन दूसरों के घर में बर्तन धुलने जा रही है, बहन दूसरों के घर में कपड़े धुलने जा रही है। मुझे बताओ, कुरून ऊला के अंदर अगर गुर्बत ने कभी दस्तक दरवाजे पर दी है तो औरतों ने जो काम किया है घर में बैठ करके किया है। हमारे सियासतदान औरंगजेब आलमगीर जैसे थे जो 11 महीने तक अखंड भारत पर हुकूमत करता था, और रमजान शरीफ का चांद नजर आता था तो अखंड भारत का बादशाह दिल्ली की मस्जिद में लोगों को तरावी पढ़ाने के लिए खड़ा हो जाता था। ये हमारे सुनहरी दिन थे, ये हमारी तारीख थी। मुसलमानों को हो क्या गया है? रातों रातें जाय कर रहे हो, दिन जाय कर रहे हो, वक्त जाय कर। लोग कहते मौलाना पढ़ने के लिए वक्त नहीं मिलता। मैं आपसे एक बात कहता हूं, अगर 1 घंटा आप किसी किताब का मुताले के लिए निकाले, 1 घंटा से 1 घंटा कह रहा हूं इसलिए 1 घंटा किसी किताब के मुताले के लिए निकाले, 10 सफ़ात रोजाना पढ़े, 10 सफ़ात, 1 साल में कितना पढ़ लोगे पता है? 7,500 सफ़ात पढ़ सकते हो 1 साल में। रोजाना 1 घंटा एक किताब पढ़े हो, 10 सफ़ात, साल गुजरेगा तो कितनी किताब, कितने सफ़ात का इल्म आपके सीने में हो जाएगा? 7,500 सफ़ात। अगर 1 घंटा सही इस्तेमाल किया तो 7,500 सफ़ात के उलूम के आप आलिम बन गए। अगर और वक्त का सही इस्तेमाल करोगे तो क्या ना मिलेगा, क्या नहीं मिल सकता। बहरहाल अपनी गुफ्तगू समेटते हुए अर्ज करूं, हमें एहसास करना होगा जिंदगी तेजी से गुजर रही है, वक्त जा रहा है, और इंसान को पछतावा सबसे ज्यादा कब होता है पता है? जब उसको मौत आती है, वो मर रहा होता है ना, उसको एहसास होता है मैंने अपनी कीमती जान गंवा दी, जिंदगी गंवा दी। और जवानों को तो एहसास अभी नहीं है, जिस वक्त इनकी जवानी ढलेगी, बुढ़ापा आएगा, तब उनको एहसास होगा कि हमने जवानी कहां गुजार दी। कहा जाता है कि एक बूढ़ा जिसकी कमर बुढ़ापे की वजह से झुक गई थी, वो लकड़ी टेकते हुए कहीं जा रहा था। एक जवान को मस्ती सूझी, उस जवान ने पूछा बाबा क्या ढूंढ रहे हो? हालांकि उसको पता था कि कुछ ढूंढ नहीं रहे, इनकी कमर बुढ़ापे की वजह से झुक गई, लकड़ी हाथ में, झुक गई है कमर। तो पूछा बाबा क्या ढूंढ रहे हो? वो बूढ़ा बड़ा दानिशमंद था, उसने सोचा जब मौका ही मिला है तो कोई नसीहत कर दूं, इसलिए कि वो तो चिढ़ा रहा था। लेकिन याद रखना, ज़र्फ की बात है, नौजवान चिढ़ा रहा था, बूढ़ा चाह रहा था नसीहत करना। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बच्चे दरख्त पे पत्थर मारते हैं, लेकिन दरख्त जो फल वाला दरख्त होता है वो पत्थर मारने वालों को पत्थर नहीं लौटाता, बल्कि वो पत्थर मारने वालों को फल अता करता है। ये फलदार दरख्तों की पहचान है
कि पत्थर के मुकाबले में पत्थर नहीं भेजे जाते, पत्थर के मुकाबले में फल दिए जाते। तो बूढ़े का मजाक उड़ा रहे, बाबा क्या ढूंढ रहे हो? बूढ़े ने क्या कहा, बेटा मैं अपनी खोई हुई जवानी तलाश कर रहा हूं, मैं अपनी खोई हुई जवान। जिस दिन बुढ़ापे की वजह से तुम्हारे घुटने काम नहीं करेंगे, जिस दिन तुम्हारे खूबसूरत चेहरों पे झुर्रियां पड़ जाएगी, जिस दिन तुम्हें खांसी इतनी, अल्लाह ना करे किसी को है, लेकिन ये बुढ़ापे के हालात हैं, जिस दिन खांसी इतनी होगी कि रुकेगी नहीं, जिस दिन सांस फूल रही होगी, जिस दिन चंद कदम चलने के लिए भी लाठी की जरूरत होगी या किसी बेटे और पोते के कंधे की जरूरत होगी, उस वक्त एहसास करोगे कि मैंने अपनी जिंदगी का कीमती सरमाया कहां गवा दिया। बस दो बातें करके मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर लेना चाहता हूं, ध्यान से सुनना मेरी कौम के जवानों। अल्लाह ने जवानी दी है, इसको जाय मत करो, एक एक लम्हे का सही इस्तेमाल करो, इसलिए कि जो जवानी में इबादत करता है बुढ़ापे में नहीं कर पाता उतनी इबादत, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों उसको बूढ़ा मैंने किया है ना, उसकी ताकत मैंने वापस ली है ना, अब ये जवानी में जितनी इबादत करता था बुढ़ापे की वजह से कर नहीं पा रहा है, मगर इसको वही सवाब दिया जाए जो इसकी जवानी में